हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बेसिकली होता क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूज्ड एज ए measure of the quantity of oxygen required for oxidation of biodegradable organic matter present in water sample by aerobic biochemical action। तो क्या होता है हमारा जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है वाटर में, उसी को क्या करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो मेन की पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल, ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो कि वाटर में हमारा क्या है? प्रेजेंट है। और सेकंड थिंग क्या है कि एरोबिक बायोकेमिकल एक्शन से हम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। एरोबिक बायो केमिकल एक्शन so oxygen demand of wastewater is exerted by three classes of materials। तो ये तीनों क्लास क्या हैं? फर्स्ट है जो कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनका ऑक्सीडेशन कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन, और इसके द्वारा जो बीओडी हमको मिलेगा उसको हम बोलते हैं क्या? फर्स्ट स्टेज बीओडी, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज बीओडी। फिर सेकंड है हमारा ऑक्सीडेबल नाइट्रोजन डेराइव्ड ऑक्सीडेबल नाइट्रोजन derived from nitrite, ammonia and other organic nitrogen compound। तो हमारा एक कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारा नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करने में कितना वो होगा, उसको हम क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं सेकंड स्टेज BOD, सेकंड स्टेज BOD। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि तो इसको हम NBOD भी बोलते हैं, NBOD, जिसका मतलब क्या है कि कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो कि जो नाइट्रोजिनस मैटर है उसको हमारा नाइट्रेट में चेंज कर दे रहा है। ठीक, सो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन of nitrogenous matter to nitrate। ओके, तो इसके लिए हमारा कौन सा नाइट्रोजनस मैटर के लिए हमारा जो बैक्टीरिया यूज होता है इसको ऑक्सीडाइज करने में, उसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। और जो हमारा नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ओके, ऑटोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं कि जो कि CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से क्या करेंगे, कार्बन को CO2 से अपने ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, अपने यूज करेंगे। ठीक, डायरेक्ट जो है हमारा जो डायरेक्ट एनर्जी है उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को ग्रोथ के लिए यूज करेंगे ऑटोट्रॉप्स। और तभी क्या होता है कि इनका पॉपुलेशन ग्रोथ, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया का क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होता है। और जो कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं ये हेट्रोट्रॉफ के द्वारा क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज, इनको जो है हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया जो है ऑक्सीडाइज करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। तो एक क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, हेट्रोट्रॉप्स क्या करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर से क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर से डायरेक्ट फूड को कंज्यूम करेंगे, फूड को कंज्यूम करेंगे। ठीक, तो ये डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, इसलिए क्या होता है कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर तो ज़्यादा ही रहेगा, तो इनके लिए एनर्जी सोर्स क्या होगा, एनर्जी का जो सोर्स है वो ज़्यादा अवेलेबल रहेगा। सो इनका ग्रोथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रोथ भी हमारा अधिक होगा। ठीक, कंपेयर टू ऑटोट्रॉप्स के। सो इसीलिए क्या होता है कि जो कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसका BOD क्या होता है, अधिक होता है कंपेयर टू नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के। और ये क्या होता है, क्योंकि इनका पॉपुलेशन ग्रोथ पहले हो जाता है और बहुत तेज़ी से होता है इस बैक्टीरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ, सो ऑक्सीडेशन भी इसका क्या होगा, पहले होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज BOD। और इसी तरह नाइट्रोजन का क्या होगा, सेकंड स्टेज BOD इसको बोलते हैं। ठीक, सो
तो अगर हमें BOD निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? BOD 5 इज इक्वल टू DO डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस DO फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर वेयर डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? DF इज इक्वल टू डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। ओके, सो ये BOD 5 क्या होगा? स्टैंडर्ड मतलब 5 डेज की BOD, और जो हमारा टेम्परेचर रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा इसरो साइंटिस्ट 2018 में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर है 939 YCTI का। तो इसमें क्या रखा है कि अगर 2% सॉल्यूशन ऑफ ए सीवेज सैंपल इज इंक्यूबेटेड फॉर 5 days at 20 degrees and depletion of oxygen was found to be 5 ppm, BOD of the sewage is. So DV dissolved oxygen final minus DO initial which is equal to, इसको हम और क्या कहते हैं कि कितना हमारा ऑक्सीजन जो है वो उसका डिप्लीशन हुआ है। सो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 5 ppm। अब हम डाइल्यूशन फैक्टर देखेंगे कि हमारा जो डाइल्यूशन फैक्टर है वो परसेंटेज में दिया है 2%, तो इसका मतलब डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा 100/2। ठीक, 100/2 वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। तो 2% जो सीवेज का सैंपल है वो क्या है? हमारा अनडाइल्यूटेड है, और बाकी क्या है? डाइल्यूटेड है। तो ये हमारा हो जाएगा 50। सो BOD 5 पूछ रहा है, तो ये हो गया हमारा 5 × 50 हो जाएगा इज इक्वल टू 250 ppm। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन C। अब हम देखेंगे 940 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है 5 days BOD ऑफ 10% डाइल्यूट सैंपल हैविंग DO दिया है 6.7 मिलीग्राम पर लीटर एंड DS दे रखा है 2 मिलीग्राम पर लीटर, और हमारा कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है। सो एंड कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लैंक, कंजप्शन of oxygen in
ब्लैंक इज इक्वल टू दिया है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। और 10% डाइल्यूटेड सैंपल दिया है। तो इस वाले केस में क्या होगा, हमारे फार्मूला यूज होगा क्वेश्चन नंबर 94 में। सो फार्मूला हमारा यूज होगा DO इनिशियल BOD 5 इज इक्वल टू DO फाइनल या सॉरी DO माइनस DS इंटू में सॉरी माइनस DO माइनस DS DO माइनस DS माइनस में हो जाएगा B1 माइनस B2 एंड 1 माइनस P पान में P, जहाँ पे हमारा क्या हो गया DO और DS वही हो गया कि डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल इमीडिएटली आफ्टर डाइल्यूशन और डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल आफ्टर 5 days, ओके। और B1 हमारा क्या हो गया, B1 डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ सीडेड कंट्रोल सैंपल बिफोर इंक्यूबेशन और B2 हमारा हो जाएगा डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ सीडेड कंट्रोल सैंपल आफ्टर 5 days इंक्यूबेशन ओके। P हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल वॉल्यूमेट्रिक फ्रैक्शन ऑफ सैंपल यूज्ड, ओके। सो P इज इक्वल टू हो जाएगा डेसिमल वॉल्यूमेट्रिक फ्रैक्शन ऑफ सैंपल यूज्ड विच इज नथिंग बट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ undiluted sample upon volume of diluted sample, diluted sample, ठीक। तो जो हमारा B1 माइनस B2 है, B1 माइनस B2 है, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लैंक, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लैंक। सो ये हमारा दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया था 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, ओके। और इसके बाद दिया था हमारा B1 माइनस B2 के P की वैल्यू कितना है 10% है, सॉरी
So 10/100 is equal to 0.1. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा BOD5 हमारा कितना होगा, BOD5 इज इक्वल टू DO दिया था 6.7 -2 इंटू कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लैंक 0.5 इंटू 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.1 अपॉन 0.1 सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा आंसर 42.5 मिलीग्राम पर लीटर। सो ये नियर अबाउट होगा 42 मिलीग्राम पर लीटर के। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। फिर पूछ रहा है इसमें फिर हम अल्टीमेट BOD का फॉर्मूला देखेंगे। तो हमारा